दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टैक्स फ्री इनकम इन इंडिया के बारे में। अब यहाँ पे क्या है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों आपकी जो 10 तरह की कमाई है ऐसे ऐसे पर दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स फ्री इनकम इन इंडिया। मतलब कि भारत में ऐसा कोई इनकम है जिस पर दोस्तों टैक्स नहीं लिया जाता। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 10 तरह की कमाई बताने वाला हूँ जिन पर दोस्तों 1 रुपए भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, ठीक है। अगर जानकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। भारत में ही दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे इनकम सोर्स हैं जिन पर दोस्तों यहाँ पर 0 टैक्स देना होता है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, अपनी कमाई को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आज की वीडियो में 10 ऐसे इनकम सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर दोस्तों यहाँ पर एक भी टैक्स 0 रुपए दोस्तों टैक्स देना होता है, ठीक है। यानी हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, अगर हम बात करें किन शर्तों के तहत इनकम टैक्स फ्री रहती है, और साथ ही दोस्तों कैसे आप अपनी कमाई को लीगल टैक्स फ्री बना सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 पे आती है कृषि से इनकम होने वाली, ठीक है। आज जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो कमाई है खेती बाड़ी से होती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आपको 1 रुपए भी का टैक्स नहीं देना होता है। कैसे? यहाँ पर जो कि फसल बेचने से कमाई तक दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स फ्री होता है। और खेती पर दोस्तों अगर आप चाहे, आप जो है अपनी जमीन को यहाँ पर किराए देने पर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और यहाँ पर दोस्तों खेती से जुड़े जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर बेचने पर भी आपको टैक्स देना नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम मान लीजिए यहाँ पर रामलाल जी के पास 10 एकड़ जमीन है और वह हर साल दोस्तों 5 लाख रुपए की फसल जो है बेचते हैं, ठीक है। यह पूरी कमाई दोस्तों यहाँ पर 100% टैक्स फ्री होगी, यानी आपको यहाँ पर 0 रुपए का टैक्स देना होगा, पूरा का पूरा आपका होगा। अब सेकंड क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड ये है कि दोस्तों गिफ्ट से मिलने वाली जो इनकम होती है वो भी टैक्स फ्री गिफ्ट होती है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो गिफ्ट पे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पर शर्तें भी हैं। अगर आप दोस्तों आपको लगता है, मतलब कि सॉरी, अगर आपके माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी या फिर करीबी रिश्तेदार, मामा मौसी, फूफा फूफी, ठीक है, ये दोस्तों अगर आपको जो है गिफ्ट देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नो टैक्स, मतलब कि 1 रुपए का भी दोस्तों उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सेकंड ये है, शादी में दोस्तों मिले हुए कुछ गिफ्ट होते हैं उस पर भी दोस्तों यहाँ पर टैक्स नहीं देना होता है। अगर दोस्तों किसी ट्रस्ट और संस्था या फिर सरकार से मिला है आपको गिफ्ट, तो उस पर भी दोस्तों यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर गिफ्ट दोस्तों 50,000 रुपए का ज्यादा हो, तो यहाँ पर वह जो आदमी है गैर रिश्तेदार से मिले हैं आपका जो गिफ्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। ऐसा दोस्तों आपको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि प्रोविडेंट फंड्स, ये दोस्तों पीएफ से आप समझ सकते हैं, किसी को जो बोलते हैं भैया पीएफ मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो ये पीएफ है, ठीक है। पीएफ की बात करें तो यहाँ पर इससे जो मिलने वाली रैक्स होती है बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर कम से कम दोस्तों 5 साल की नौकरी की है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल नो टैक्स, मतलब कि टैक्स फ्री की आपको सुविधा मिलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, यह दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा है तो आपको नो टैक्स, मतलब 0 टैक्स आपके ऊपर लगेगा। एग्जाम्पल से अगर समझे तो दोस्तों रवि ने दोस्तों यहाँ पर 10 साल की नौकरी की और अपना पीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा किए हैं। जब उसने दोस्तों यह निकाला तो उसने 1 रुपए भी यहाँ पर उसको टैक्स देना नहीं पड़ा, क्योंकि दोस्तों वो तो गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर सर्विस देता था। और यहाँ पर साथ ही दोस्तों उसकी जो
जो साल था दोस्तों उसने 10 साल की यहाँ पर नौकरी की थी, मतलब कि 5 साल से ज़्यादा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएफ और दोस्तों यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट है। ठीक है, इस पर भी दोस्तों यहाँ पर अगर आपने दोस्तों पीपीएफ मतलब कि पब्लिक प्रोवाइडेड फंड या फिर दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो आपको यहाँ पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है उस पर दोस्तों 100% का टैक्स जो होता है वो फ्री होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर पीपीएफ जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा समर्थित योजना है, इस पर नो टैक्स होता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो होती है बेटियों के लिए, इस पर भी दोस्तों यहाँ पर नो टैक्स की सुविधा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे तो दोस्तों जैसे सीमा ने अपनी बेटी के लिए सुकन्या योजना में कुछ पैसे दोस्तों यहाँ पर निवेश किया है, जैसे 18 साल के बाद उसे 15 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। इस पर दोस्तों उसे जो है ना 0 रुपए का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5वें पॉइंट की बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाली जो इंटरेस्ट है। ठीक है, इससे जो पैसा मिलता है राशि होती है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर आपने लाइफ इंश्योरेंस से अगर आपकी पॉलिसी मेच्योर होने पर आपकी जो रकम है उस पर भी दोस्तों यहाँ पर टैक्स फ्री होता है, क्योंकि वो आपका ही पैसा होता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर जो इसके कुछ रूल्स हैं, नियम है, कायदे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर पॉलिसी 5 साल या उससे ज़्यादा चली हो तो आपको दोस्तों यहाँ पर नो टैक्स, अगर यहीं पर 5 साल से कम हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि एनुअल प्रीमियम सन अस्रेड और का दोस्तों यहाँ पर इस पर यहाँ पर 10% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इस पर भी दोस्तों यहाँ पर टैक्स जो है नो टैक्स होता है, मतलब 0 टैक्स होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, एक स्कॉलरशिप आती है। ठीक है, स्कॉलरशिप में दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई छात्र हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है या फिर पाते हैं तो यह दोस्तों पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। सरकारी या दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो यहाँ पर आपको 0 टैक्स देना होता है। और साथ ही दोस्तों अगर हम एग्जांपल से समझे, जैसे आईआईटी के जो एक छात्र है जिसका नाम दोस्तों रोहित है, उसने दोस्तों यहाँ पर 1.5 लाख के जो है इसको स्कॉलरशिप मिली है, इस पर दोस्तों उसे यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस से मिलने वाली जो राशि है उसकी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपका किसी का भी दोस्तों यहाँ पर सॉरी आपका नहीं, अगर किसी का भी दोस्तों यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है या फिर दोस्तों बीमारी की वजह से आपको यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है वो भी दोस्तों यहाँ पर टैक्स फ्री होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अजय का एक लड़का था, अजय नाम का, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे दोस्तों 5 लाख का यहाँ पर मुआवजा मिला है कंपनी की ओर से। ठीक है, तो यह पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर 100% जो है टैक्स फ्री होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों गारंटी की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सॉरी गारंटी नहीं तो ग्रेविटी की। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी कंपनी में लंबे समय तक दोस्तों काम करके रिटायर होते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेविटी के दोस्तों यहाँ पर ग्रेविटी मिलती है और यहाँ पर दोस्तों साथ ही जो यहाँ पर जो ये जो पैसा है दोस्तों ये टैक्स फ्री होता है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें जैसे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर 100% टैक्स फ्री होता है। प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख तक दोस्तों उनकी ग्रेविटी होती है जो उनका भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 9th पॉइंट की, जो है दोस्तों 9th पॉइंट में विरासत से मिली संपत्ति। ठीक है, अगर इस पर दोस्तों हम बात करें, अगर आपके माता पिता, दादा परदादा या फिर दोस्तों दादा दादी किसी भी संपत्ति से दोस्तों यहाँ पर आपको मिली है तो दोस्तों यहाँ पर विरासत मतलब कि दोस्तों आपके पुरखों से उस पर दोस्तों यहाँ पर पैसे विरासत से मिलने वाले जो हैं उस पर दोस्तों आपको टैक्स फ्री आपको पैसा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल से समझें, अगर जैसे विजय नाम का एक लड़का था, उसके दोस्तों यहाँ पर दादाजी जो थे 20 लाख रुपए की संपत्ति विरासत में उसे मिली थी। ठीक है, इस पर दोस्तों उसको यहाँ पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा और ना ही उसे देना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट दोस्तों 10 पॉइंट है ये एनआरसी नहीं एनआरई अकाउंट। दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो ठीक है भाई, यहाँ पर एनआरई अकाउंट एक होता है जिस पर दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलता है। इस पर दोस्तों यहाँ पर भी आपको अगर आपका जो अकाउंट है एनआरआई है, ठीक है, और दोस्तों भारत का आपका एनआरई जिसका फुल फॉर्म की बात करें नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर इस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, इस पर दोस्तों यहाँ पर आपको 0 रुपए दोस्तों यहाँ पर टैक्स देना होता है। अगर बात करें छूट की, तो केवल दोस्तों छूट ये है एनआरआई को मिलती है, यहाँ पर उनको 0 टैक्स देना होता है। और हाँ, अगर दोस्तों ये वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मन में कुछ अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।